लेकिन आपके मन में अगर आप सचमुच मानव होंगे तो एक टिस करेगा, एक टिस घाव करेगा कि वो काश हम उसको बचा सकते थे, लेकिन हमने उसको साइड नहीं दिया, सड़क जाम लगा था और वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में आप अगर किसी सड़क पर चल रहे हैं तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आपको ध्यान रखना है कि आपको भी दिक्कत नहीं हो, आमने सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो, किसी दुकानदार को भी दिक्कतें नहीं हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दुकान चमकाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, किसी के दुकान के सामने ठेला लगा देंगे, अपना गाड़ी चलाने के चक्कर में, अपना भाड़ा कमाने के चक्कर में, खुद के पैसा कमाने के चक्कर में किसी के दुकान के सामने गाड़ी लगा देंगे दिन भर। अगर पुलिस आएगी तो कहेंगे कि नहीं भाड़े की गाड़ी है, दुकानदार बोलता रहेगा, उसको धमकी देंगे, अब खुद विवाद करेंगे, मारपीट कर लेंगे। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि वो मारपीट करके जेल भी चले गए हैं कई ड्राइवर और कई दुकानदार। क्या मिला आपको, क्या फायदा हुआ विवाद करने से? इसलिए नियम का पालन करिए, विवाद करिए ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब बीच सड़क पे ही बड़े बड़े ट्रक खड़ा कर दिए कुछ जगहों पे और लगेंगे वहीं पे माल का ढुलाई करने, माल लादने और उतारने। उससे क्या होता है, लंबा जाम लग गए, लंबा जाम, इतना लंबा जाम लग गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी आपको मैं इस शहर में अगर गुजरा, मोतीपुर में अगर बाजार में अगर मैं कभी गुजर गया तो समझ जाइए कि गांधी चौक से लेकर घंटी बाबा मंदिर तक तो लगातार जाम ही जाम रहता है। दोनों तरफ गाड़ी ही गाड़ी नजर आते हैं, उधर दुकानदार भाई परेशान, उधर साइकिल वाले परेशान, उधर मोटरसाइकिल वाले परेशान। और मोटरसाइकिल क्या करेगा, अब एक मोटरसाइकिल वाला देखेगा कि आगे तो उधर से चार चक्का आ रहा है, अब वो चार चक्का के सामने लगा देगा। अब वो चार चक्का किधर से जाएंगे आप जरा बताओ? अब उस चार चक्के से उड़ा के ले जाओगे क्या? मोटरसाइकिल को एरोप्लेन तो नहीं बना सकते आप। तो आप ये कार्य जो कर रहे हैं ये जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन आप घंटों देर उसको ही कर लिए आप अपना, क्योंकि आप तो चले गए वहां। अब उस सामने वाला गाड़ी आगे जाएगा नहीं, इधर से साइड से आपको जगह मिलेगा नहीं, तो इधर से गाड़ी जब जाएगी नहीं, उधर से गाड़ी जाएगी नहीं, तो आप कैसे आगे पास करोगे? इसीलिए जो सामने अगर कोई सज्जन पुरुष अगर साइड में खड़ा हो गया है तो आपको भी साइड में उसके पीछे लेन में रहना है, लाइन में रहना है, न कि आप एक बार सीधे चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो सबसे ज्यादा जानकार तो आप ही हैं, सबसे बड़े तो ज्ञानी आप ही हैं, और यातायात नियम का तो पालन आप ही कर रहे हैं और करा रहे हैं। जाम तो आप ही छुड़वाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो कानून का काम है, समाज संगठनों का काम है, सरकार का काम है। तो सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अगर अपना काम कर रही है तो आपको भी उसमें सहयोगी बनना है, न कि आपको असहयोग करना है। जैसे आप असहयोग करने लगेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक तो आपके ऊपर जुर्माने काटे जाएंगे, पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई भी करेगी, और आप समाज के नजर से भी गिरते चले जाएंगे, और वो आप पाप के श्रेणी के दायरे में चले जाएंगे। वो पाप है। अगर कहीं पे आपको आग लगा हुआ है, अग्निशामक दस्ता की गाड़ी जा रही है और अगर जाम लगा हुआ है, अगर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? अगर कोई एम्बुलेंस जाम में लगा हुआ है, जरा सोच लीजिए, कभी कभी तो बहुत ही इमरजेंसी का जो गाड़ियां होते हैं वो जो है उसमें फंस जाते हैं जाम में। तो इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। आप या मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी दूसरे को क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? हम किसी को क्षति क्यों पहुंचाने जाएं अपने चक्कर में, अपने फिराक में? ऐसा क्यों करें? ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का भी ख्याल रखना है। आपके बाल बच्चे हैं, दुकानदार के भी बाल बच्चे हैं, गाड़ी वाले के भी बाल बच्चे हैं, हर किसी को अगर बाल बच्चे हैं, अगर पेट है तो सबको पेट है। तो पेट है तो पेट का सवाल है, पापी पेट का। तो आप पापी पेट के लिए इतना निर्दयी भी ना बनिए, आप मानव बनिए, नियमों का पालन करिए, और नियमों का जिस दिन पालन करने लगेगा ना आपको दिक्कत होंगे, ना सामने किसी को दिक्कत होगा। अब कभी कभी देखने को मिलता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अब दो चार लोग उस पर सवार उस समय नहीं होंगे। जब गाड़ी खुलने लगेगी, गाड़ी जब ससरने लगेगी, जब गाड़ी ससरने लगेगी तब जाकर के वो क्या करेंगे, पौधान पकड़ेंगे, आज सरसर सरसर चढ़ने लगेंगे। कुछ लोगों का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं और उसी में कट जाते हैं, मर जाते हैं। किसका गया? आपका पड़ा निकल गया ना, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों करेंगे? तो इन सारी चीजों से बचना है। ट्रेन में कैसे चढ़ना है,
बस पे कैसे सवारी करना है इसका भी ध्यान रखना है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष किसी बस स्टैंड में चला गया और अगर बस वाले अगर ज्यादा जानकार है और ज्ञानी है तो वो तो समझ गए, लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं उद्दंड टाइप के कि वो आपका हाथ खींचेंगे और आपके साथ बदतमीजी से पेश आएंगे और इतना बदतमीजी करेंगे कि लगेगा कि वो सबसे बड़े जानकार है और सबसे बड़े ज्ञानी है। तो इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से अगर आप हरकत करेंगे तो आपने कोरोना काल में देखा था सबका सब बंद हो गए थे, न बस चल रहा था, न ट्रेन चल रहे थे, न एरोप्लेन चल रहे थे, न लोग चल रहे थे, सब कुछ बंद। तो भाई ऐसा कर्म ना करिए कि प्रकृति को कोई बड़ा निर्णय करना पड़ जाए और फिर से सब कुछ कहीं ठप ना पड़ जाए। इसलिए हर किसी का सम्मान करिए, किस भेष में कहां पर कौन चल रहा है इसका भी ध्यान रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संसार नियंत्रण ढंग से संचालित होता रहेगा। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि संसार में त्रासदी बार बार आता रहे, आप हम सभी इसको झेलते रहे और खुद के करनी के कारण दुख उठाते रहे। ऐसा नहीं करना है। तो हम सबों को मानव को पहचानना है, कौन क्या है, कहां पर कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, इसका भी परख होना चाहिए। तो ऐसा दृष्टि होगा तभी तो आप किसी को पहचानेंगे। तो जिसको खुद का इतिहास भूगोल नहीं मालूम है, जिसको खुद का जन्म कुंडली कर्म कुंडली नहीं मालूम है, वो क्या किसी के बारे में बताएगा और वो क्या किसी का भाग भविष्य संवारेगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अच्छा बनना है। लेकिन आपके मन में अगर आप सचमुच मानव होंगे तो एक टिस करेगा, एक टिस घाव करेगा कि वो काश हम उसको बचा सकते थे, लेकिन हमने उसको साइड नहीं दिया, सड़क जाम लगा था और वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में आप अगर किसी सड़क पर चल रहे हैं तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आपको ध्यान रखना है कि आपको भी दिक्कत नहीं हो, आमने सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो, किसी दुकानदार को भी दिक्कतें नहीं हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दुकान चमकाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, किसी के दुकान के सामने ठेला लगा देंगे, अपना गाड़ी चलाने के चक्कर में, अपना भाड़ा कमाने के चक्कर में, खुद के पैसा कमाने के चक्कर में किसी के दुकान के सामने गाड़ी लगा देंगे दिन भर। अगर पुलिस आएगी तो कहेंगे कि नहीं भाड़े की गाड़ी है, दुकानदार बोलता रहेगा, उसको धमकी देंगे, अब खुद विवाद करेंगे, मारपीट कर लेंगे। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि वो मारपीट करके जेल भी चले गए हैं कई ड्राइवर और कई दुकानदार। क्या मिला आपको, क्या फायदा हुआ विवाद करने से? इसलिए नियम का पालन करिए, विवाद करिए ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब बीच सड़क पे ही बड़े बड़े ट्रक खड़ा कर दिए कुछ जगहों पे और लगेंगे वहीं पे माल का ढुलाई करने, माल लादने और उतारने। उससे क्या होता है, लंबा जाम लग गए, लंबा जाम, इतना लंबा जाम लग गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी आपको मैं इस शहर में अगर गुजरा, मोतीपुर में अगर बाजार में अगर मैं कभी गुजर गया तो समझ जाइए कि गांधी चौक से लेकर घंटी बाबा मंदिर तक तो लगातार जाम ही जाम रहता है। दोनों तरफ गाड़ी ही गाड़ी नजर आते हैं, उधर दुकानदार भाई परेशान, उधर साइकिल वाले परेशान, उधर मोटरसाइकिल वाले परेशान। और मोटरसाइकिल क्या करेगा, अब एक मोटरसाइकिल वाला देखेगा कि आगे तो उधर से चार चक्का आ रहा है, अब वो चार चक्का के सामने लगा देगा। अब वो चार चक्का किधर से जाएंगे आप जरा बताओ? अब उस चार चक्के से उड़ा के ले जाओगे क्या? मोटरसाइकिल को एरोप्लेन तो नहीं बना सकते आप। तो आप ये कार्य जो कर रहे हैं ये जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन आप घंटों देर उसको ही कर लिए आप अपना, क्योंकि आप तो चले गए वहां। अब उस सामने वाला गाड़ी आगे जाएगा नहीं, इधर से साइड से आपको जगह मिलेगा नहीं, तो इधर से गाड़ी जब जाएगी नहीं, उधर से गाड़ी जाएगी नहीं, तो आप कैसे आगे पास करोगे? इसीलिए जो सामने अगर कोई सज्जन पुरुष अगर साइड में खड़ा हो गया है तो आपको भी साइड में उसके पीछे लेन में रहना है, लाइन में रहना है, न कि आप एक बार सीधे चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो सबसे ज्यादा जानकार तो आप ही हैं, सबसे बड़े तो ज्ञानी आप ही हैं, और यातायात नियम का तो पालन आप ही कर रहे हैं और करा रहे हैं। जाम तो आप ही छुड़वाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो कानून का काम है, समाज संगठनों का काम है, सरकार का काम है। तो सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अगर अपना काम कर रही है तो आपको भी उसमें सहयोगी बनना है, न कि आपको असहयोग करना है। जैसे आप असहयोग करने लगेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक तो आपके ऊपर जुर्माने काटे जाएंगे,
पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई भी करेगी और आप समाज के नजर से भी गिरते चले जाएंगे और वो आप पाप के श्रेणी के दायरे में चले जाएंगे। वो पाप है अगर कहीं पे आपको आग लगा हुआ है, अग्निशामक की गाड़ी जा रही है और अगर जाम लगा हुआ है, अगर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। अगर कोई एम्बुलेंस जाम में लगा हुआ है, जरा सोच लीजिए, कभी कभी तो बहुत ही इमरजेंसी का जो गाड़ियां होते हैं वो जो है उसमें फंस जाते हैं जाम में। तो इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। आप या मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी दूसरे को क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं। हम किसी को क्षति क्यों पहुंचाने जाए अपने चक्कर में, अपने फिराक में, ऐसा क्यों करें। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का भी ख्याल रखना है। आपके बाल बच्चे हैं, दुकानदार के भी बाल बच्चे हैं, गाड़ी वाले के भी बाल बच्चे हैं, हर किसी को अगर बाल बच्चे हैं, अगर पेट है तो सबको पेट है। तो पेट है तो पेट का सवाल है, पापी पेट का। तो आप पापी पेट के लिए इतना निर्दयी भी ना बनिए। आप मानव बनिए, नियमों का पालन करिए और नियमों का जिस दिन पालन करने लगेगा ना आपको दिक्कत होंगे ना सामने किसी को दिक्कत होगा। अब कभी कभी देखने को मिलता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अब 2-4 लोग उस पर सवार उस समय नहीं होंगे। जब गाड़ी खुलने लगेगी, गाड़ी जब ससरने लगेगी, जब गाड़ी ससरने लगेगी तब जाकर के वो क्या करेंगे, पौधान पकड़ेंगे, आज सरसर सरसर चढ़ने लगेंगे। कुछ लोगों का पैर फिसल जाता है।